हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 3 साइंस दे चीटेड ऑन यू। 3 वो साइंस जिनसे पता चलेगा कि उन्होंने आपको चीट किया है या कर रहे हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो 3 साइन वो कौन से हैं जिनसे पता चलेगा कि वो आपको चीट करें। साइन नंबर 1 ये है कि दे स्टार्ट ब्लेमिंग यू। ठीक है, अगर वो आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर दे सडनली चीज़ों के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको चीट कर रहे हैं। इसकी रीज़न बताता हूँ क्यों, ऐसा क्यों मैंने बोला। आप यकीनन सोचेंगे कि यार ये कैसा साइन हुआ कि अगर वो मुझे ब्लेम करें तो इसका मतलब वो चीट कर रहे हैं, ये कैसे कनेक्टेड है। ये ऐसे कनेक्टेड है कि समटाइम्स, क्योंकि एज अ ह्यूमन हम समझ जाते हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं। एक पार्टनर जो हमसे इतना ज़्यादा क्लोज होता है और वो अचानक से हमें इग्नोर कर रहा है या अच्छे से बात नहीं कर रहा, तो हमें पता चल जाता है कहीं न कहीं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और हम जब थोड़ा पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पता चल भी जाता है, क्योंकि झूठ कभी छुपता नहीं, सच सामने आ ही जाता है। तो जब सच सामने आ जाता है और आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50 to 60% अंदाज़ा हो जाता है कि दे आर चीटिंग यू या दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स, तो आप क्या करते हैं? आप कन्फ्रंट करते हैं, आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि मुझे पता चला है कि तुम ऐसा कर रही हो। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी सिचुएशन में खुद का गिल्ट छुपाने के लिए आपको ब्लेम करते हैं। यस, अगर ऐसी सिचुएशन में वो खुद का वो गिल्ट छुपाने के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ और तुम्हारा बिहेवियर इस तरह से था कि मैं मजबूर हुई दूसरे से बात करने पे। तो ये क्लियर साइन ये है कि सबकॉन्शियस में उनके, क्योंकि गिल्ट है, उस गिल्ट को दबाने के लिए वो आपको ब्लेम कर रहे हैं ताकि वो खुद को ब्लेम ना करें। क्योंकि एज अ ह्यूमन, अगर कोई हाँ साइकोटिक है, साइको है इंसान, तो मे बी शायद वो उसको मजा आएगा चीट करके, या उसको मजा आएगा किसी के साथ बुरा करके, किसी को कत्ल करके या गलत करके। साइकोपैथ जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो उसके ऊपर गिल्ट का अटैक होता है, उसे खुद भी गिल्ट फील होता है अंदर से जब वो किसी के साथ बुरा करता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वो दूसरी चीज़ों को, दूसरे लोगों को ब्लेम करता है। और ये चीज़ हर सेटिंग में आप देखेंगे। मैं जस्ट रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा। बच्चों में ये बिहेवियर आप देखेंगे, बचपन में अक्सर ऐसे होते हैं नेगेटिव माइंडसेट के बच्चे। मे बी उनके सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो हो जाते हैं, या जिन लोगों के साथ वो ज़्यादा वक्त गुजारते हैं उनकी वजह से हो जाते हैं। फिर जब उनसे पूछा जाए कि आप ऐसी हरकतें क्यों करते हैं, फॉर एग्जांपल अक्सर ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाते हैं या क्रिमिनल टाइप हो जाते हैं बड़े होके, तो उनसे जब पूछा जाता है तो वो ब्लेम करते हैं क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे दोस्त ऐसे थे, मुझे सोसाइटी इज्जत नहीं देती थी, तभी मैं मजबूर हुआ ये करने को। ये कोई आंसर नहीं है। ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप हमेशा खुद को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं, अगर आपको पता चल गया है कि वो चीट कर रहे हैं या हाफ भी पता चला है, और फिर भी वो आपको दे स्टार्ट ब्लेमिंग यू, तो इसका साइन सिंपल ये साफ नजर आता है कि वो अपने गिल्ट को छुपाने के लिए आपको ब्लेम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मे बी यू आर राइट। ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वेस्टिगेशन करने लग जाएं और ज्यादा घुसे उनके अंदर। आप एक बार बात करें, स्ट्रेट अवे उनको बताएं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर रही हो जिससे मुझे दुख पहुंच रहा है, बिकॉज आई लव यू, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो मुझे स्ट्रेट अवे बता दो, अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एक्सप्लेन करो कि मैं कैसे गलत हूँ। ठीक है, अगर वो एक्सप्लेन कर पाते हैं और आपके दिमाग पे वो लगती है बात, तो ठीक है। अगर वो नहीं एक्सप्लेन कर पाते और ब्लेम कर रहे हैं आपको, तो आपको दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए और ऐसे इंसान से रिश्ता खत्म करना चाहिए। सेकंड, दे आर एक्टिंग डिफरेंट। अगर वो बिल्कुल एक्ट डिफरेंट कर रहे हैं तो इसका एक साइन है कि वो चीट कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान चीट कर रहा होता है तो वो मे बी कॉन्शियसली चाहे जितना दबाने की कोशिश करे ऊपर से अपनी फीलिंग्स को या अपने एक्शंस को, लेकिन फिर भी पता चल जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो बिहेव करते हैं आपके साथ, साफ पता चलता है कि उनके दिमाग में आजकल कुछ और चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे बहुत ज़्यादा बात करते थे, आप इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो आपसे मिलने के लिए हर टाइम तैयार रहते थे और आजकल वो कहते हैं कि मुझे दिल नहीं करता मेरे मिलने को, या अचानक से कुछ भी ऐसा लेम सा एक्सक्यूज देते हैं वो कि
साफ पता चलता है, आप समझ जाते हैं, आप ज़ाहिर है आपने इतना टाइम गुजारा है, तो आप समझ जाते हैं कि आपको चीट किया जा रहा है। तो इसलिए अगर वो एक्ट डिफरेंट कर रहे हैं, पहले जैसे थे वैसे नहीं है। कुछ लोग तो अपने हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग तो अपना लुक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो नए पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर एक ऐसा पर्सन जो ज़रा भी बाहर नहीं जाता, घूमता-फिरता नहीं है और वो अचानक से बाहर घूमने लग गया और अपना हेयर स्टाइल, अपने बॉडी का ख़्याल रख रहा है, तो इट मीन्स वो किसी और को इम्प्रेस करने में लगे हैं। तो इसकी वजह से और लोग दूसरों की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं या दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश क्यों करते हैं जब आपसे अट्रैक्शन कम हो जाती है? इसमें एक बहुत बड़ा सबक है कि आपको हमेशा अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, आपको हमेशा एक मिशन के ऊपर रहना चाहिए ताकि वो आपसे कनेक्टेड रहें, किसी और की तरफ देखें ही मत। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा यू नो लेज़ी हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे अवेलेबल हो जाते हैं उनको, तो फिर वो इधर-उधर मुँह मारने लग जाते हैं। और आखिरी साइन वो ये है कि दे गेट इरिटेटेड। ये मैंने पर्सनली भी फ़ील किया है। जब आपको लोग चीट करते हैं ना या जब आपको छोड़ना चाहते हैं, तो वो इरिटेट फ़ील करते हैं। आप उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो गुस्सा होते हैं आगे से। आप उन्हें बोलते हैं कि बताओ रीज़न क्या है? क्यों आजकल तुम मुझे इग्नोर कर रही हो या एटलीस्ट बात तो करो। लेकिन वो बात ही नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बस वो आप उन्होंने पूरा पक्का माइंड बना लिया आपको छोड़ने का। तो इसलिए या तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करेंगे तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे। अगर आप थोड़ा बहुत मैसेज करेंगे तो वो आगे से रिप्लाई नहीं करेंगे या लेट रिप्लाई करेंगे या कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं बात करनी, क्योंकि वो किसी और की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और वो नहीं चाहते कि ये चांस मिस हो। सो बताने का मकसद ये है कि अगर वो बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं जब आप बात करना चाहते हैं, वो आपको इग्नोर करते हैं, वो करना ही नहीं चाहते, तो इट मीन्स कि दे आर मे बी चीटिंग यू। मोस्ट लाइकली मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ऐसा ही है कि वो चीट कर रहे हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि वो चीट कर रहे हैं, क्योंकि देखें ह्यूमंस को चाहिए एंटरटेनमेंट। जब उनको एंटरटेनमेंट एक जगह से नहीं मिलेगी तो वो दूसरी तरफ जाएंगे। अब एक ऐसा इंसान जो आपसे इतना क्लोज था, हर टाइम बातें करता था, अपनी चीज़ें शेयर करता था, अचानक से उसे ऐसा क्या हुआ कि वो आपको कहता है कि नहीं नहीं मेरा दिल नहीं है बाहर जाने को या मेरा दिल नहीं है बात करने को। इट मीन्स उसका दिल नहीं है बात करने को आपसे। ऐसा नहीं है कि उसका बात करने को दिल नहीं है। और ये लड़कियों के साथ तो स्पेशली मैं बता दूं, लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करती हैं। लड़कियों को बहुत मज़ा आता है अपनी कहानियाँ सुनाना। वो कॉल करेगी घंटों घंटों, आपको अपने मसले सुनाएगी, दिन में ये हुआ वो हुआ, मेरी खाला ने ये बोला, मेरी फूफो ने ये बोला, घर में ये चल रहा है, लाइफ में ये चल रहा है। अब एक ऐसा इंसान जिसको आदत लगी हुई है आपको अपनी स्टोरी सुनाने की, अपनी प्रॉब्लम सुनाने की, और अचानक से वो आपको कहे कि नहीं आजकल मेरा दिल नहीं करता बात करने को, तो ऑफ कोर्स आपको लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, यू नो। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको नहीं बात सुनाना चाहते या आपसे बात नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि वो बात नहीं करना चाहते। सो इसलिए क्योंकि मे बी आपने टाइम इतना साथ गुजारा है कि वो एक पुराना हो चुका है रिश्ता, वो कोई एक्साइटमेंट नहीं बची। इसलिए कहता हूँ कम बात करो, थोड़ा कम अवेलेबल रहो ताकि अट्रैक्शन रहे। अब वो नया पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है और शुरू में वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी वो उनके बारे में जानते नहीं है। सो इसलिए अगर वो इरिटेट फील करें, बस सिंपल ये कहूँगा, तो ये साइन है कि वो आपको चीट कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।